आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। पर भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो भी अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मतदान नहीं दे सकेंगे। संघीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री के अधीन होती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 50। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदस्य का सदस्य होता है? लोकसभा। राज्य का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा किया गया था। भारत के संविधान का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? मैक्सिमम 6 माह तक रह सकता है। केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। आर्टिकल 257। लाभ के पद का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? विधायिका के अंतर्गत। जवाहरलाल नेहरू की रिपोर्ट में पहले गृह मंत्री एवं बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? कैलाशनाथ काटजू। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री श्री R.K. षणमुगम शेट्टी थे। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? चौधरी चरण सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 352 के 3 में किया गया है। श्वेत पत्र व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित होता है? गोपाल स्वामी अयंगर के प्रतिवेदन पर आधारित था। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उपमंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 में किया गया है, जबकि मंत्रिमंडल 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया तथा संविधान के मूल पाठ में शामिल नहीं था। मंत्रिपरिषद सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। मंत्रिमंडल में व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही उपयोग करता है एवं मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। चौथा, मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जबकि मंत्रिमंडल नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णय के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।